नमस्ते। आप सभी का स्वागत है जर्नलिस्टिक वॉइस पे। और आज हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म के बारे में। जी हाँ, नेपोटिज्म, जिसे भारतीय शब्द में कहा जाए तो इसे भाई भतीजावाद कहते हैं और इसके बारे में हर किसी को पता होगा। एक्चुअली क्या है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की ये सुनने में आया कि उन्होंने आत्महत्या किया है, तो ये नेपोटिज्म मामला जो है हमारे देश में फिर से शुरू हो गया है, जहां पर लोग जो है कई अन्य सेलिब्रिटी हो गए वो खुलकर इस मामले में बात कर पा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर किसी ने अगर हौसला दिखाया है तो वो हौसला दिखाने वाली और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड में अभी चहीती अभिनेत्री कंगना रनावत जी हैं, जिन्होंने नेपोटिज्म पर बोला। और ना ही नेपोटिज्म पर बोला है बल्कि बॉलीवुड में ऐसे ऐसे लोगों से पंगा लिया है जो कि आगे चल के उनके भविष्य के लिए खतरा पड़ सकते थे। मगर चूंकि कहते हैं ना कि जब जनता किसी के साथ होती है या फिर आपके फैंस आपके साथ हो तो फिर आप किसी भी रास्ते चले आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान आपका ख्याल रख रहा है और आपके फैंस तो हमेशा आपके साथ ही हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेपोटिज्म, जिसके बारे में हम खुल के बात करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार ये भाई भतीजावाद होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो नेपोटिज्म की प्रधानकारी जो है, जो जिन्होंने फादर ऑफ नेपोटिज्म कहे जाए, जिसे कि पिता कहते हैं नेपोटिज्म के, तो वो है हमारे करण जौहर। जी हाँ, नेपोटिज्म के वो फादर ऑफ नेपोटिज्म है और इनको जो है हर कोई जानता है इस मामले में। और नेपोटिज्म में सबसे ज्यादा अगर कहे लंबी हाथ अगर किसी की है तो वो करण जौहर की है, जिन्होंने नेपोटिज्म को बनाया था। और अगर इसके बारे में बोले कि किसी ने नाम दिया नेपोटिज्म में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसने खुल के नेपोटिज्म के बारे में बात की और किसने इस शब्द की शुरुआत की थी, तो और कोई नहीं बल्कि इसका शुरुआत और निर्माण हुआ था। आपने ये शो जरूर देखा होगा, करण जौहर का वो शो था जिससे कहा जाता है कॉफी विद करण, जिसमें कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते थे, करण जौहर के साथ कॉफी पीते थे और वहां पे लोग तर्क वितर्क करते थे। कई बेफुजली बातें होती थी, खुजली वाली बातें होती थी और उसमें बेतुक बातें करने के बाद लोग वहां पे अपने बयान को पर कुछ कुछ बोलते थे। उसमें कंगना रनावत को भी एक बार करण जौहर ने गलती से इनवाइट कर लिया। तो वो कहते हैं ना, आ भैंस मुझे मार और आ बैल मुझे मार वाला आपने कहावत सुना होगा। यही कहावत करण जौहर के साथ पड़ गया। जी हाँ, जब उन्होंने कंगना को अपने शो पे इनवाइट किया था तो उन्होंने कंगना से पूछा था कि आपको जो है कौन परेशान करता है बॉलीवुड में, आप किस चीज की शिकार हुई है। तो उन्होंने खुलकर इस पे बात किया कि आपने परेशान किया, खुद करण आपने परेशान किया। और साथ ही साथ उसमें उन्होंने ये बताया कि नेपोटिज्म का जो आप धरना बनाकर बैठे, जो आप लोग मिलकर काम करते हैं और हम जैसे न्यू कमर्स को शिकार बनाते हैं, तो वहां से शुरुआत हुई थी। और यहाँ से ये नेपोटिज्म शब्द का शुरुआत हुआ था, जहां पर लोग जो है सुनने में देखते देखते पूरे भारत में ये फैल गया। और जब सुशांत की इस बात को नेपोटिज्म को बोला जाए तो 2 साल हो गया था, जहां पर कंगना ने खुल के बात की थी। नगर जब सुशांत सिंह राजपूत की जब आत्महत्या की खबर आई और इसको जब नाम दिया गया कि सुशांत ने नेपोटिज्म की वजह से, यानी कि उनको जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटाया जा रहा था, उनकी फिल्में छीनी जा रही थी और रिलीज होने से रोकी जा रही थी, उसके वजह से सुशांत ने सुसाइड किया था, तब लोगों के अंदर इच्छा जगी जागने की और फिर से कंगना ने एक बार हिम्मत किया और वो नेपोटिज्म पर बोली, जहां पर वो लाइव होकर अपने स्ट्रगल को शेयर की और अपने सारे पेन को शेयर की कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को सटाया जाता है, कैसे उन्हें शिकार बनाया जाता है। तो हम आपको उसके बारे में बताने से पहले ये तो हमने आपको बता दिया। आपको पता है कि हमारे बॉलीवुड में कुछ प्रोडक्शन हाउस है जहां पर कलाकार के जीवन की दिशा को तय किया जाता है कि यहाँ पर कौन जो है कलाकार आगे रहेगा और आगे तक उसका भविष्य जाएगा, कौन सा कलाकार कहां तक उसका जीवन होगा, कौन सी एक्ट्रेस जो है उसका भविष्य क्या होगा, कैसा काम करेगी, ये सारे डिसीजन जो है इन प्रोडक्शन हाउस में लिए जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पहला जो प्रोडक्शन हाउस है जो कि धर्मा, करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस, और दूसरा जो है सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस, ये जो है बॉलीवुड में सबसे रूल करने वाले प्रोडक्शन हाउस है। साथ ही साथ विशेष फिल्म यानी कि महेश भट्ट का प्रोडक्शन हाउस। आप एकता कपूर जी को कैसे भूल सकते हैं, बालाजी एकता कपूर, जिन्होंने अगर उनकी फिल्म को बैन किया जाता है तो आराम से नेटफ्लिक्स पे अपने बोल्ड और सही तौर पे कहा जाए तो न्यूडिटी फैलाने वाली गंदी और वाहियात फिल्में जो है
वो अपने नेटफ्लिक्स जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर वो अपनी फिल्में बनाती है और वहां तक लोगों को पहुंचाती है, ऑडियंस को पहुंचाती है। तो ये सारे जो प्रोडक्शन हाउस है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रूल करते हैं और ये तय करते हैं कि हमारे देश का ये जो कलाकार है और उनका भविष्य जो है कहा जाएगा। तो जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि करण जौहर ने कौन कौन से टैलेंट को प्रोड्यूस किया। आपने सुना होगा कि जब उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज किया था तो उन्होंने सिद्धार्थ, साथ ही साथ वरुण धवन, साथ ही साथ आलिया भट्ट को रिलीज किया था। इन्होंने अनन्या पांडे जैसी महान कलाकार को भी रिलीज किया है, इन्होंने आलिया भट्ट को भी साथ में प्रोड्यूस किया है। और ऐसे ओंदा कलाकार के बाद ही ये कभी पीछे नहीं हटते। आपने देखा होगा कि ये इतना मतलब मेहनती रहे हैं कि अगर कोई कलाकार इनके प्रोड्यूस करते और वो पीछे हट जाता, वो फ्लॉप हो जाता है, तो उसे बार बार मौका देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। आपने सुना होगा हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक तीखे कलाकार है जिनका नाम है अर्जुन कपूर। उनकी फिल्में जो है लगभग उन्होंने बहुत सी फिल्में की है जो कि लगातार फ्लॉप होने की रिकॉर्ड बनाती गई। और तेवर पे तो इनके तेवर देख के, इनके ओवर एक्टिंग के तेवर देख के इतनी ज्यादा सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म हुई, उसके बावजूद भी इन्हें लगातार मौका देते गया, इन लोगों को लगातार मौका देते गया। अभी आपको ये पता चलेगा कि कैसे जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म आई और किन किन बातों से प्रूफ होता है कि नेपोटिज्म जो है बॉलीवुड में रूल करता है। तो इन जैसे कलाकार को मौका दिया गया है, इन सारे स्टार्स के बच्चों को मौका दिया गया। उसके बाद अनन्या पांडे जो कि 2020 में ही वो आई हैं, उनको जो है हॉलीवुड के सुपरस्टार जो विल स्मिथ है, आप सभी को पता होगा कि विल स्मिथ कितने बड़े सुपरस्टार है हॉलीवुड के, उनके साथ चांस मिला डांस करने का। मतलब ऐसे ऐसे कलाकार को इन्होंने डांस करने का चांस दे दिया। प्रभु देवा जैसे बढ़िया डांसर, बड़े बड़े हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, कितने अच्छे अच्छे डांसर हैं, मगर वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ना जाने गन्ने के खेत में कौन सा गन्ना तोड़ रहे हैं। मगर इन सभी को जो कि अभी अंडे से फूटे भी नहीं है, आपको पता होगा अनन्या पांडे जो है बड़ी टैलेंटेड है। हम आपको उनका एक टैलेंट बताएंगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते और हम आपसे कहेंगे कि अपने घर पर ये कृपया बिल्कुल ना ट्राई करें। अनन्या पांडे जो है अपने टंग से यानी कि जीभ से अपने नाक को छू सकती है। तो ये एक्शन आप अपने घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि आपके घर पर अगर कुछ भी होगा तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि ये सिर्फ अनन्या पांडे कर सकती है। दूसरा हम आपसे बात करना चाहेंगे सोनम कपूर के बारे में। बड़ी ही मल्टी टैलेंटेड गर्ल है, इनकी ब्यूटी, इनकी स्टाइल, इनकी ग्लैमर, अब तो वो मेकअप ट्यूटोरियल की क्लासेस भी देती है। मतलब इतना टैलेंट कहाँ से आता है हमको समझ में नहीं आता है। जी हाँ, सोनम कपूर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सावरिया से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो कि सुपर डुपर फ्लॉप मूवी हुई थी। उसके बावजूद भी उनके लिए इनका विश्वास, क्योंकि कहते हैं ना कि लोगों को यकीन था कि ये ना एक हीरा है जो कि एक दिन कभी ना कभी चमकेगा। तो इन लोगों ने सोचा कि अब इनको यकीन था तो इन्होंने मौका देना नहीं बंद किया। तो सावरिया जब इनकी फिल्म फ्लॉप हुई थी तो इन्होंने हार नहीं माना, इनको फिर दोबारा मूवी दिया गया। आयशा जैसे ना जाने कितने फिल्में किए, उसके बावजूद भी जब ये फ्लॉप पे फ्लॉप होती गई तो एक फिल्म जो है जो कि इनकी सुपर डुपर हिट रही है, जिसमें कि इनकी एक्टिंग देखा हमने भी तारीफ की थी, आपने निर्जा मूवी देखा होगा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि निर्जा को इन्होंने बकस दिया और उनका जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की तो उस जैसी महान हस्ती का उन्होंने थोड़ी सी इज्जत रख दी। और यहाँ पर इस फिल्म के लिए उनको लाखों अवार्ड्स गए हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन फिर भी सोनम कपूर को 20 से भी ज्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं इनकी गंदी गंदी मूवी के लिए, इनकी बोरिंग बिना गंदी सी एक्टिंग के लिए इनको मूवी दी गई है। साथ ही साथ इनको अवार्ड्स इसी के लिए नहीं दिए गए हैं, इनको ग्लैमर लुक, प्रेजेंटेबल दिखने के लिए भी अवार्ड दिए गए हैं। तो ये जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता रहता है, ऐसा नया नहीं है। साथ ही साथ ये भी बोल रही थी कि कुछ दिन ट्विटर पे आंटी छाई हुई थी, तो आंटी छाई थी तो इन्होंने ये कहा था कि भाई जो भी दुनिया बोले वो बोले, नेपोटिज्म बोले, कुछ भी बोले, अपुन को बस इतना मांगता है कि अपुन के पापा जो है यानी कि सोनम के जो पापा जो है उन्होंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा कुछ किया है, तो वो उनका खजाना है। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उनका धरोहर है, तो वो रूल कर रही है, वो राज करने के लिए बनी हुई है।
तो कह रही है क्या कि अब हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी अच्छी कर्मा है, तो इसलिए हमें ये मिला। तो हम कहना चाहेंगे मैडम ये आपका कर्मा नहीं है, ये हमारी कर्मा है। ये हमारी कर्मा है कि हम ऐसी वाहियात मूवी को देख लेते हैं। ये हमारे जैसे ऑडियंस जो है, ये हमारी कर्मा है कि हम ऐसी घटिया मूवी को मोहल्लत दे देते हैं, कि थिएटर में लगने देते हैं और इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी कर्मा नहीं है, ये हमारी कर्मा है, जिसके कि हम फल भुगत रहे हैं। कि इतना ओंधा ओंधा कलाकार जो है अभी भी दाल घसीट रहे हैं, लेकिन ये जैसे सेलिब्रिटी जो है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, ये सब तो चलता रहता है। हम दूसरी आंटी के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि सोनाक्षी सिन्हा है। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बिहारी चटोरी आंटी, छम्मक छल्लो चैन छबीली। जी हाँ, उनके बारे में यही बात कर रही है। उन्होंने पिछले 10 साल में 20 से भी ज्यादा सुपर हिट फिल्म की है, जिसमें से केवल 1-2 फिल्में जो है हिट हुई है। पर इनको प्रोड्यूस करने वाले कौन थे आपको पता है? बॉलीवुड के शहंशाह बोले तो सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान ने इनको प्रोड्यूस किया है। दबंग मूवी से ये आई थी, और अब इन्होंने इनको साथ दबंग मूवी इसलिए भी दिया गया था क्योंकि इनका आप डोले सोले आप देखा होंगे, कभी करीब से देखे हैं सोनाक्षी सिन्हा को। बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है, बड़ी मजबूत सी दिखती है, बड़ी मतलब ठीक है, छोड़िए। खली इन्हीं से पूछता था डाइट में क्या ले, खैर वो सब तो चलता ही रहता है। तो उन्होंने जो है, सोनाक्षी सिन्हा ने जो है इसका जिम्मा संभाला था, और दबंग मूवी से इनको मौका मिला था, शुरुआत की थी। उसके बाद जो है इनको बैक टू बैक मूवी मिलती गई, बड़े ही गंदे गंदे फिल्म करने के बाद, बड़े ही फ्लॉप फिल्म करने के बाद। ये हार नहीं मानती है, हर साल कोई गंदी सी मूवी लेके चली आती है और फ्लॉप होकर चली जाती है। मगर ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे नेपोटिज्म जो है बॉलीवुड पे राज कर रहा है। बॉलीवुड पे कैसे राज कर रहा है कि इतनी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, फिर भी मौका इन जैसे कलाकार को ही दिया जाता है। क्या आपको पता है कि हमारे देश में कई ऐसे कलाकार हैं जो कि मुंबई जाते हैं, दिन रात स्ट्रगल करते हैं, मगर उनका भविष्य अभी तक अंधकार में है। अभी तक एक उजाले का इंतजार करता रहता है, एक मौके का इंतजार करता रहता है। आपको पता है कि हमारे देश में जो लड़कियां जो कि हर दिन सपना बुनती हैं कि वो एक दिन टेलीविजन पे आएंगी, उसके लिए उनको क्या कीमत चुकानी पड़ती है? आपने ये शब्द सुना है, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज जैसे शब्दों का इनको सामना करना पड़ता है। इनको अपने जिंदगी में ऐसे शब्दों का सामना ही नहीं करना पड़ता है, बल्कि उनके जिंदगी में ये फेस भी होता है। जिया जैसे कितने कलाकार, कितने एक्ट्रेस, कितने कितने मासूम कलाकार जो है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। आपको पता नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत जो है, उन्होंने मेहनत करके इतना अचीवमेंट हासिल किया था कि इनकी मौत की खबर जो है हाईलाइट हो गई, तो हमें पता चल रहा है। कई ऐसे कलाकार हैं जो हर दिन अपनी जिंदगी को त्याग देते हैं, हार मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता। काफी टैलेंटेड होते हैं, मगर उनके पास मौका नहीं होता, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो है अमिताभ बच्चन नहीं है कि उसे अभिषेक बच्चन जैसे लगातार मौका मिले। समझ रहे हैं? और ऐसा बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा से होते आया हुआ है, जहां पर नेपोटिज्म शुरुआत से ही हमारे बॉलीवुड में राज करती हुई आई है। हम ये नहीं कहते हैं अगर अपने बच्चों को मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे, मगर बच्चे लायक तो होना चाहिए ना। आप किसी का हक तो ना छीने। कई बच्चे ऐसे टैलेंटेड है जो ये टैलेंट डिजर्व करते हैं, जो कि डिजर्व करते हैं कि उनको एक मौका मिलना चाहिए, मगर ये जितने सारे टैलेंट है वो सारे टैलेंट बर्बाद हो जाते हैं इस मौके की तलाश में। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब अनन्या पांडे 2020 में जब इनकी फिल्में आई थी, इनको 3 बड़े अवार्ड्स दिए गए हैं, और वहीं पर 2019 में 3 बड़ी कलाकार आई थी। आपको उनका नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि उनकी फिल्में कब आई कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि उनके फिल्म को कोई अवार्ड्स ही नहीं दिया गया। और अगर जो फिल्म ज्यादा अवार्ड्स मिलते हैं, जिनकी रिव्यू ज्यादा अच्छी रहती है, उसको ही थिएटर पे लगाए जाते हैं। शर्मीन सेगल का नाम आपने सुना था? उनका फिल्म जो है मलाल आया था, 2019 में ही रिलीज हुई थी। कब आई कब चली गई पता नहीं चला। दूसरा, शिवालिका ओबराय, जो कि ये साली आशिकी से आई थी, कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता चला। प्रनुतल भल नोटबुक्स में आई थी, कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता चला, क्योंकि इनको कोई भी अवार्ड्स नहीं दिया गया। और अगर आप ये फिल्म देख ले, आप तालियां बजाते नहीं रुकेंगे। इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मगर इन जैसे मासूमों को अगर मौका मिलता भी है तो इनसे ऐसे इनका हक छीन लिया जाता है, इनके अवार्ड्स ही इनसे छीन लिए जाते हैं। ये करे भी तो करे क्या।
आपको मैं बता दूं, अगर मैं सुशांत के ही बारे में बात करूं कि लोग क्यों जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि सुशांत जो है नेपोटिज्म का शिकार हुआ था और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुशांत से वाकई में नेपोटिज्म का उनको शिकार बनाया गया था। एक तो वो पहले से बिहारी, उनका ये क्राइम। जी हाँ, हमारे देश में अभी भी जो है स्टेट के नाम पर लोगों को जज किया जाता है। ये जज किया जाता है कि वो किस स्टेट से है, इससे उसकी कैटेगरी जज की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने अन्य कलाकार हो गए, जैसे कि अभी मैं सुशांत के बारे में बता रही थी, तो उनको एक उनके स्टेट पे बेस पे जज किया गया क्योंकि वो बिहारी थे। दूसरा, कैसे वो नेपोटिज्म के शिकार बने थे, तो उनको हाफ गर्लफ्रेंड, आपने मूवी सुना होगा, उनको इसमें मौका मिला था, मगर उनसे ये हक उनका छीन लिया गया। ये फिल्म उनसे स्नैच करके अर्जुन कपूर को दे दी गई थी। उसके बाद आपने रामलीला के बारे में सुना होगा। रामलीला एक ऐसी मूवी जो कि हमारे देश में सुपर डुपर हिट मूवी रही थी, मगर कहते हैं ना कि दोस्ताना और पकड़ और जान पहचान अच्छी होनी चाहिए, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। हम इन बॉलीवुड में रूल करने वाले इन गुंडों के बारे में नहीं कह रहे, कहीं ना कहीं गलती हमारी है क्योंकि हम ऐसी फिल्मों को देखते हैं। जी हाँ, रामलीला में पहले जो है सुशांत सिंह को ये फिल्म साइन करवाया गया था, बाद में उनसे स्नैच करके ये अपॉर्चुनिटी रणवीर सिंह को दे दी गई। जी हाँ, अब जो है महेश भट्ट जो है क्यों सुशांत के दुश्मन बने थे, तो उनकी जो दूसरी मूवी थी सड़क टू, इसमें जो है वो सुशांत को रिलीज करने वाले थे। सुशांत ने जब ये मौका ठुकरा दिया, उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें इस फिल्म में नहीं काम करनी है, तो उसके बाद ये सारे प्रोडक्शन हाउस वाले एक हो गए और जितनी भी सारी फिल्में आई थी उनकी सारी फिल्म जो है रिलीजिंग रोक दी गई। और उसके बाद सुशांत के ऊपर एक पर एक हमला किया गया, उनकी सारी फिल्में उनसे छीन ली गई जो कि वो पहले से काम कर चुके थे। मतलब फिल्म रिलीज होने वाली थी, रिलीजिंग रोक दी गई। तो ये सारी कारण जो है मानी जा रही है कि सुशांत इसके वजह से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, अपनी जिंदगी के आगे हार मानने की कोशिश की थी। और मैं आपको बता दूं, तो इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि रूट ऑफ नेपोटिज्म बोलूं तो आपको पता होगा कि दो हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई नेपोटिज्म पर कोई दलाली कर रहा है तो वो है करण जौहर और दूसरे सलमान खान। करण और सलमान ने किस किस को प्रोड्यूस किया है, तो ये जितने भी टैलेंटलेस स्टार किड है, जितने भी स्टार के बच्चे हैं, जैसे आलिया भट्ट हो गई, अनन्या पांडे हो गई, आथिया हो गई, वरुण धवन हो गए, जानवी हो गए, अर्जुन कपूर हो गए, सूरज हो गए, सोनाक्षी हो गई, सोनम कपूर हो गए, ये सभी को इन्होंने मौका दिया है और ये सभी बड़े ही बेकार लेवल के एक्टर हैं। आपको बोलना मेरे सामने बेकार है क्योंकि आप भी जानते हैं, आपने इनकी एक्टिंग देखी है, ये इतना डिजर्व नहीं करते जितना इनको अवार्ड्स दिया गया। बहुत से ऐसे कलाकार हैं हमारे देश में जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश में है, उसके बाद हमारी नजर उनको लगातार तलाशेगी क्योंकि वो इतने टैलेंटेड है, मगर उन्हें वो मौका ही नहीं मिलता। तो हम आपसे चाहेंगे, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप जो है पैसे जो कमाते हैं बड़े ही मेहनत से कमाते हैं, इस पैसे का सदुपयोग करें, सही जगह उपयोग करें, टैलेंट के लिए उपयोग करें। अगर आप ऐसी फिल्मों को बहिष्कार करेंगे, ऐसी फिल्मों को नहीं देखेंगे, तो इन्हें मजबूरन इन चीजों पर रोक लगाना होगा और टैलेंटेड बच्चे जो हमारे देश में जो सही एक्टर और एक्ट्रेस है उनको मौका मिलेगा फिल्मों में काम करने का। और फिर आप वैसी फिल्में देखें ना, आपने देखा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, आपने देखा है पंकज त्रिपाठी को, आपने देखा है रणदीप हुड्डा को, राजकुमार राव को, इन सभी जो एक्टर हैं, कंगना रनावत हो गई, ये सभी सच में एक रियल टैलेंट है इनके अंदर। इनकी एक्टिंग को देखकर मन करता है कि बार बार फिल्में देखें, मगर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझदार हैं, आप तक सूचना पहुंचाना हमारा काम है, हम अपना काम करते रहेंगे। और अगर आपसे जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करें ताकि लोगों को समझ में आए कि नेपोटिज्म जो है हमारे देश में कैसे रूल कर रहा है और हम नेपोटिज्म को कैसे रोक सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को इतना सर्कुलेट करो कि लोगों तक ये दिमाग में बातें जाए कि बेवकूफी मत करो, तुम ही हो, तुम ही कारण हो कि उमदा कलाकार जो है सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो कलाकार है वो
जान इसलिए दे रहे क्योंकि तुम ही कारण हो, क्योंकि तुम ऐसी मूवियों को देखते हो। तो बंद करो ये सब कुछ सुधर सकता है, सब कुछ सही हो सकता है और हमारे भी देश की जो फिल्में हैं उसके भी स्टैंडर्ड थोड़े हाई हो सकते हैं। धन्यवाद।